हेलो गाइस, वेलकम टू 88 क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की गई थी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो की थी स्टिमुलस ऑफ 20 लाख करोड़ के बारे में। तो सबसे पहले इसमें अनाउंसमेंट की गई थी कि अप्रोक्सीमेटली 5 लाख हेक्टेयर्स लैंड को जियो टैग किया जाएगा, जिसकी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ेगी। इससे फ्यूचर इन्वेस्टर को लैंड लेने में आसानी रहेगी। तो गाइस, इसके अंडर एक्सेस एंड अनयूज लैंड को यूटिलाइज किया जाएगा 3376 इंडस्ट्रियल एरियाज एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए। तो गाइस, दूसरी इसमें कुछ सेक्टर्स के बारे में बात की गई थी, जैसे थे कोल, मिनरल्स, डिफेंस मटेरियल, एयर स्पेस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्पेस सेक्टर, एटॉमिक एनर्जी, एडवांस सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। तो गाइस, इन एरियाज को भी कवर किया जाएगा एक्सेस एंड अनयूज लैंड के लिए। कोल सेक्टर में भी कुछ रिफॉर्म किए गए थे। गवर्नमेंट ने अपनी मोनोपोली जो थी कोल सेक्टर में से उसको हटा दिया है। अब कमर्शियल माइनिंग की भी परमिशन सरकार ने दे दी है, लेकिन जिसको रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस पे किया जाएगा। गाइस, इंडिया के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अनटेप्ड कोल रिजर्व है, और इसके साथ ही जो कोल को गैस में कन्वर्ट करेंगे उनको इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे। 50,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जाएगा इवैक्यूएशन इंफ्रास्ट्रक्चर में, जिसकी जरूरत काफी समय से कोल सेक्टर में थी। तो गाइस, आज के टाइम पे इंडिया इंपोर्ट कर रहा है कोल, और एक काफी बड़ी अमाउंट का कोल जो है इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ रहा है। लेकिन अगर इन सेक्टर को प्राइवेट किया जाएगा तो इसकी जरूरत कम होगी। इंडिया में काफी कोल है जिसको एक्सट्रैक्ट करके यूज किया जा सकता है। इसके साथ ही कोल सेक्टर को ओपन कर दिया गया है सभी के लिए। अब ये सिर्फ स्टील इंडस्ट्री या पावर सेक्टर के लिए नहीं रहेगा, और इसके साथ ही कुछ एक्सप्लोर्ड माइंस की री ऑक्शन की जाएगी, उनको दोबारा से ऑक्शन किया जाएगा। माइनिंग ऑफ मिनरल्स, सीमलेस कंपोजिट एक्सप्लोरेशन, माइनिंग एंड प्रोडक्शन की जाएगी। अब से 500 नए ब्लॉक्स दिए जाएंगे इस स्कीम के तहत, और साथ में ही अब जॉइंट ऑक्शन की भी परमिशन दे दी गई है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि एल्युमिनियम एंड कोल की अब ऑक्शन एक साथ हो सकती है। तो गाइस, सरकार ने कैपेटिव एंड नॉन कैपेटिव माइंस के डिफरेंस को भी अब हटा दिया है। अब कोई भी पर्सन माइनिंग लीज को ट्रांसफर कर सकता है, और साथ में ही रैशनलाइजेशन ऑफ स्टैंपिंग ड्यूटी भी की जाएगी अब, और प्राइवेट कंपनीज को अलाउ किया गया है कि वो भी माइनिंग बिजनेस में उतर सकें, और मिनरल इंडेक्सेस भी डेवलप किए जाएंगे। इसके साथ डिफेंस प्रोडक्शन में कुछ बड़े कदम उठाते हुए सरकार ने कुछ बड़ी अनाउंसमेंट की है। तो अब हम डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में जानते हैं कि क्या अनाउंसमेंट की गई थी डिफेंस प्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस, इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए मेक इन इंडिया पे बहुत जोर दिया जा रहा है। इसी के कारण सरकार ने एक फैसला लिया है कि डिफेंस प्रोडक्शन, जो वेपन्स की हमें जरूरत है, जो फिलहाल हम इंपोर्ट कर रहे थे, अब काफी सारे वेपन्स को इंपोर्ट के लिए बैन कर दिया गया है। अब इनको इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, इनकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही की जाएगी, और इस लिस्ट में हर साल कुछ नए हथियारों के नाम जोड़े जाएंगे। तो गाइस, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्पेयर पार्ट्स इंपोर्ट कर रहे थे, सरकार ने यह भी डिसीजन लिया है कि अब उनके स्पेयर पार्ट्स की प्रोडक्शन भी इंडिया में ही की जाएगी, उनको भी इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, जिससे 100% प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में होगी। इससे मेक इन इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, और साथ में ही इंडिया सेल्फ रिलायंट बनेगा। सरकार ने एफडीआई की लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, जो की गई है ऑटोमेटिक रूट के तहत। तो अब देखते हैं कि सिविल एविएशन में क्या बड़े कदम उठाए गए हैं। तो गाइस, एयर स्पेस मैनेजमेंट, सिविल एविएशन को में कदम उठाते हुए सरकार ने 60% इंडियन एयर स्पेस को फ्रीली अवेलेबल कर दिया है। अब एयर स्पेस का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन की जाएगी, और साथ में ही इनको रैशनलाइज भी किया जाएगा। तो गाइस, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। एक तो इसमें ट्रैवलिंग टाइम सेव होगा, दूसरा ही इसमें फ्यूल बिल में भी रिडक्शन होगी। सिविल एविएशन के लिए एक और कदम उठाते हुए सरकार ने 6 और एयरपोर्ट्स की ऑक्शन करने का फैसला लिया है, जो कि पीपीपी बेसिस पे की जाएगी। इससे एयरपोर्ट अथॉरिटी को 2300 करोड़ मिलेंगे, और साथ ही में मेक इंडिया एमआरओ हब भी शुरू किया जाएगा। तो गाइस, फिलहाल मेंटेनेंस और रिपेयर एयरक्राफ्ट्स की बाहर से करवाई जाती थी, इंडिया में नहीं होती थी, जिसका बहुत ही खर्चा आता था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब प्लान किया है कि इनकी मेंटेनेंस और रिपेयर इंडिया में ही की जाएगी। इसमें प्राइवेट और डिफेंस एयरक्राफ्ट दोनों इन्वॉल्व रहेंगे। इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, जो होगा कॉस्ट रिडक्शन में, और साथ ही में टैक्सेशन सिस्टम में भी बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे, जो कि सिविल एविएशन को बहुत बड़ा बेनिफिट देंगे। और साथ ही में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को यूटीज में प्राइवेटाइज किया जाएगा, यानी कि यूटीज जो हैं यूनियन टेरिटरीज, उनमें जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा,
उनके लिए टैरिफ पॉलिसी में भी कुछ रिफॉर्म किए जाएंगे। तो ये कुछ बड़ी अनाउंसमेंट थी जो हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस नंबर 4 में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कीजिए।